मेरे भाई ने नीट का एग्जाम दिया था और उस टाइम पे लीक हो गया था, दोबारा उसने एग्जाम ही नहीं दिया। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिए। एक देश भी, अगर इस देश में एक भी व्यक्ति सरकार की वजह से सुसाइड करते हैं, बहुत गलत है। मेलोडी बांटने का वक्त है, तो सारी चीजें करने का टाइम, लेकिन आपको देशवासियों से देश की पीड़ा समझने का वक्त हाँ, नहीं। तो इतनी बताइए क्रूर कहाँ से हैं सरकार आप? इस देश। मैं यूपी से हूँ वैसे, लेकिन मैं दुबई में रहता हूँ। अभी छुट्टी पे आया हुआ था 1 महीने की, तो सोचा चलो यहीं पे टाइम स्पेंड देश के लिए। कोई कश्मीर छोड़ गया, कोई यूएस छोड़ गया, तो हम सिर्फ यूपी छोड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की बात है, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कब से ज्वाइन किया आपने ये प्रोटेस्ट? मैं लास्ट 15 डेज से यहाँ पे आ रहा हूँ, बट मैं जब लास्ट वीक यहाँ पे आया था तब उतनी ज्यादा यहाँ के लोग नहीं थे, बट आज मैंने देखा यहाँ पे लोग का हुजूम है। वो इसलिए मोदी सरकार ने जो आसवानो मानचुक जी को उठाया ही है। तो जितना आप इस देश को, इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करोगे, जितना इसको तोड़ने की और फोड़ने की कोशिश करोगे, ये प्रोटेस्ट उतना ही ज्यादा देश में फैलता हुआ चला जाएगा। तो मोदी सरकार ये गलती बिल्कुल भी ना करे, जैसे सोनम वांगचुक जी को उठाया है। इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश बिल्कुल ना करे। जितना आप तोड़ोगे उतने हम मजबूत होंगे, जितना आप हमें गिराओगे उतने हम उठेंगे। तो मोदी सरकार गिर सकती है, लेकिन ये देश के युवाओं की आवाज ही बिल्कुल ना दब सकती, ना छुप सकती है। ये इनकलाब आके रहेगा। तो जब सोनम वांगचुक जी को यहाँ से जब उठाया गया तो आप यहीं पर थे टाइम? अरे मैं उस टाइम पे यहाँ पर नहीं था, मैं अपने रूम में था। तो मैं उसके बाद में यहाँ पे आया, मैंने नहीं देखा, बट मैंने वीडियोस में देखा कितनी बदतमीजी से, जैसे आतंकवादी को लेके जाते उस तरीके से उनको उठा करके लेके गए। अंग्रेजों के टाइम पे भी जो इतनी क्रूर सरकार हुआ करती थी, आज हमारा देश गुलाम था उनका, अंग्रेज भी गांधी जी से बात कर लिया करते थे, गांधी जी कोई धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन ये सरकार की नाक इतनी ऊपर जा चुकी है कि प्रोटेस्ट इधर देश के साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते देश की समाज के आगे। मोदी जी की सरकार इतनी ज्यादा खुद को इतना बड़ा समझने लगी है कि वो किसी प्रोटेस्टर से बात ही नहीं करना चाहती। अब क्यों उठाना है? अपने एक मिनिस्टर को यहाँ पे बात करने के लिए भी भेज सकते थे, उस मिनिस्टर को जिसने कुछ दिन पहले रिसेंट में ही सोनम वांगचुक जी और उनकी वाइफ के साथ अपने ट्विटर पे ट्वीट किया कि प्रेजेंट नीड टू मिस्टर सोनम वांगचुक, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से मिले थे, वो ही आ जाते। कोई भी मिनिस्टर आ रहा था, एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन तो उनके साथ में रखना चाहिए था। ये हमारे देश के ही, देश प्रेम के लिए ही अपना इतना लद्दाख का इतना अच्छा वेदर छोड़ के गर्मी में बैठे हुए, ये अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, ये देश के बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए यहाँ पे आके लड़ रहे हैं और देश से डिमांड कर रहे हैं। तो देश की डिमांड से मोदी जी इसमें बिल्कुल भूल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते। वोट ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं चलेगा। देश का रियल आवाज है, इसको दबा नहीं सकते, इसको झुका नहीं सकते। इंकलाब आएगा अगर गवर्नमेंट के लिए अच्छा रहेगा, अगर एजुकेशन मिनिस्टर जल्द से जल्द रिजाइन कर दे। जितना वो लेट करेंगे और ये प्रोटेस्ट उतना ही ज्यादा फैलता हुआ चला जाएगा पूरे देश में, और फिर इसको रोक पाना मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। ये प्रोटेस्ट की आवाज को बिल्कुल ना दबाए मोदी सरकार। जैसे ऐसी जगह से आए हो तो आपका क्या मोटिव है प्रोटेस्ट में आने का? कोई आपके घर में कोई स्टूडेंट्स है इंडिया में जो स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोई आपके बच्चे या भाई बहन, या कोई कोई मोटिव था मेरे भाई ने नीट का एग्जाम दिया था और उस टाइम पे लीक हो गया था, दोबारा उसने एग्जाम ही नहीं दिया। उसने कोटा से उसने कोचिंग ली थी, एलन इंस्टीट्यूट से, कोटा से। उसने 2 साल से एग्जाम वहाँ पे मेहनत कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। जब एग्जाम लीक हुआ उसके बाद में उसने उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। वो भी बोला मुझे भी अब्रॉड जाना है, इंडिया में कुछ नहीं है, मुझे भी वहीं पे आना। तो मुझे भी वेकेशन पे आना था, मैंने सोचा क्यों नहीं मैं यहाँ पे आऊं। इंडिया में आके दूसरा भी काम तो सही, चलो इन्हीं तो सपोर्ट कर देते। ये मेरे सगे भाई की आवाज दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे कितने इस देश में युवा है जिन्होंने ये प्रॉब्लम को फेस किया, और कितने लोगों ने सुसाइड कर लिए। एक देश भी, अगर इस देश में एक भी व्यक्ति सरकार की वजह से सुसाइड करते हैं, बहुत गलत है। लेकिन 22 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिए, देश के इतने बड़े महान साइंटिस्ट हंगर स्ट्राइक पे बैठे। आपके पास उनसे बात करने तक का वक्त नहीं, लेकिन आपके पास विदेशों में जाके ये करने का वक्त है कि शाहरुख खान का गाना कुछ कुछ होता है, मेलोडी बांटने का वक्त है। अब तो सारी चीजें करने का टाइम, लेकिन आपको देशवासियों से देश की पीड़ा समझने का वक्त नहीं। इतनी क्रूर सरकार इस देश में कभी भी नहीं देखी। तो जो सोनम वांगचुक जी भी इस हंगर स्ट्राइक पे थे, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आप इस क्रूर सरकार के खिलाफ हंगर स्ट्राइक के जरिए अपनी डिमांड ना रखिए। सिद्धांत वाली सरकार नहीं है, वो सरकार कुछ और ही होती थी। जब अन्ना हजारे आंदोलन करते थे, जब सोनम वांगचुक के पिताजी आंदोलन करते थे, देश का प्राइम मिनिस्टर खुद चल के जाता था और उनका हंगर जो था, जो हंगर स्ट्राइक थी, उसको तुड़वाते थे। लेकिन इस सरकार के सामने कुछ भी चलने वाला नहीं है। अपना ईमान सब कुछ बेच चुकी है। तो इसके लिए आपको, अगर पहले आप 2 रोटी खाते थे, अभी आप 4 रोटी खाई, आपको और स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा अपने हकों के लिए। आप कमजोर नहीं हो सकते। अगर आप कमजोर हुए तो
इस देश को बचाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ये सरकार चाहती ही है जो गिने चुने कुछ लोग हैं वो आवाज ना उठाए, वो फिनिश हो जाए। बाकी सब सरकार से डरे हुए हैं इस देश में, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे क्रिकेटर हो, कोई भी हो, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। जो 2014 से पहले होता था, मंत्री रिजिग्नेशन देते थे, सेलिब्रिटीज बोलते थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब आज के टाइम पे किसी की कोई भी हिम्मत नहीं है किसी के अंदर, वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे केसेस एंटी इंडिया बताएं, केसेस को टुकड़े टुकड़े गैंग बताए, बट ये रियल इंडिया की आवाज है, इसको दबाना इम्पॉसिबल है। सरकार जा सकती है, आवाज कहीं नहीं जा सकती। तो प्रोटेस्ट तो आज से पहले भी बहुत हुए हैं, जैसे आप बता रहे हो कि हंगर स्ट्राइक तो 2011 में भी की थी और इस टाइम पे गवर्नमेंट ऐसी नहीं थी जो बात करती थी। तो उस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी, शायद तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने सुनी अन्य हजारे की बात, मिनिस्टर्स को भेजा क्योंकि ह्यूमिनिटी थी, लोकतंत्र था। ये राजशाही में इसको इन्होंने धीरे धीरे कन्वर्ट ही कर दिया। इस देश में एक ही व्यक्ति है, मोदी मोदी। उनके खिलाफ आप बोल नहीं सकते, आपके ऊपर केसेस लगा देंगे, आपके ऊपर यूएपीए लगा देंगे। सरकार के खिलाफ बोलना मतलब देश के खिलाफ बोलना इस देश में बना दिया गया है 2014 के बाद से। प्रोटेस्ट तो आज से पहले भी गए थे, जैसे किसान आंदोलन हुआ है, ये इसमें फर्क ये है, किसान आंदोलन किसानों का, ये आंदोलन स्टूडेंट्स का है। और स्टूडेंट्स, पुलिस वाले का बच्चा भी स्टूडेंट है, आर्मी का बच्चा भी स्टूडेंट है, डॉक्टर का बच्चा भी स्टूडेंट है, पॉलिटिशियंस का बच्चा भी स्टूडेंट है। ये देश का आंदोलन है, ये किसी एक प्रोफेशन, एक कास्ट, एक रिलीजन का आंदोलन नहीं है, ये देश का प्रोटेस्ट है। मैंने ऐसे भी लोग यहाँ पे देखे जिनके फादर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर से, और वो यहाँ पे आके इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी रियल में हिल चुकी है। और आज जो आप अगर यहाँ पे दिखाओ कितना ज्यादा संख्या में लोग आए, तो उससे सरकार बिल्कुल घबराई हुई है। समझ में नहीं आ रहा क्या करे, बट ये मिनिस्टर्स को रिजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। ये आवाज झुकने वाली बिल्कुल भी नहीं। सरकार घबराई हुई है, सरकार की घबराहट का सरकार ने ऐसा कौन सा मूवमेंट किया या क्या उसने स्टेप लिया सरकार ने, जिससे लग रहा है कि सरकार कानों तक ये आवाज पहुंची है। मुझे लगता है सरकार इसलिए घबराई हुई, किस तरीके से चोरों की तरीके से पुलिस यहाँ पे आई, सादी वर्दी में आई, सोनम वांगचुक जी को उठाकर ले गई। वो आप भी कर सकते थे, अगर वो नहीं मानते तो आप दूसरी चीजें ट्राई कर सकते हो। आप डायरेक्टली आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं शो करता है सरकार घबराई हुई है, सरकार मुद्दों से बचना चाहती है, सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बोलना चाहती है, सरकार देश में अच्छी एजुकेशन नहीं देना चाहती। बताओ, हमें किसी भी व्यक्ति से किसी भी देश में जाके पूछ लो, यूएई में इलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी जाके पूछ लो, अगर कोई वहां पे भी डिमांड करे अच्छी एजुकेशन की, ये कहाँ से इंटरनेशनल हो गया। अच्छी एजुकेशन होगी, गवर्नमेंट डरती है। अच्छी एजुकेशन होगी, लोग अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे तो इस भ्रष्ट सरकार को वोट भी नहीं करेंगे, क्योंकि लोग समझ जाएंगे ये सरकार बिल्कुल भी देश के लिए अच्छी नहीं है। ये सरकार देश के लिए डेंट है। जब भी अपने देशवासियों को नहीं सुन सकती, उनके जो राइट मुद्दे हैं उनको नहीं सुन सकती, तो फिर ये सरकार क्या कर रही है। काफी सी देख रहे हैं कि काफी कम्युनिटीज को ना, मतलब सरकार से प्रॉब्लम हुई है, कभी इनको की, कभी नागरिक को भी हुई है ना, कभी व्यापारी को हुई, कभी जीएसटी को लेकर हुई, कभी अभी E20 का चल रहा है, वही पेट्रोल वाला, पत्री वाला, उससे भी सरकार में जो जनता है देश की, उनको प्रॉब्लम है सर। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी बार बार बीजेपी की सरकार ही आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की मैं एक चीज में बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, वो है मार्केटिंग। प्राइम मिनिस्टर को एक मार्केटिंग ऑफ यूनिवर्स का अवार्ड देना चाहिए। इस पे करता है हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी ज्यादा रील अपलोड करते, इतने एक्टिव सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो उन्होंने पूरा सिस्टम को ही कैप्चर कर लिया। मैं इसी को नहीं बोलना चाहूंगा, पूरा मीडिया उन्हीं के तलवे चाटता है। पूरा कोई सा भी चैनल देख लो, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से लिंक है। किसी मिनिस्टर का शेयर है, किसी बिजनेसमैन का शेयर है चैनल के अंदर। तो मीडिया बिल्कुल बिक चुका है। मीडिया जो पहले मीडिया के अंदर हिम्मत हुआ करती थी सरकार से सवाल पूछने की, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जो हमारे न्यूज चैनल से, उनमें अगर कोई पत्रकार गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मीडिया पर्सन की भी फैमिली होती है, उनको भी अपना घर चलाना है, तो इसमें मीडिया क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल घबराने लगी है। ये भी एक मेन रीजन है। दूसरा एक रीजन है मैनिपुलेशन। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू के मुद्दे पे वोट लेना चाहती, वो एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करना चाहती, वो एजुकेशन पे बात नहीं करना चाहती, वो इकोनॉमी पे बात नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुद्दा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से घिर चुकी है इस मुद्दे पे, एजुकेशन के मुद्दे पे। भारतीय जनता पार्टी से नहीं बच सकती। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पूंछ को अपने नीचे दबा लिया है। मैं सोनम वांगचुक जी और अभिजीत देवके को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने
इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, इन दिन हंगर स्ट्राइक पे रहे, देश के लिए रहे, उन्होंने कोई भी उनका पर्सनल इश्यू ही नहीं इस चीज में, देश की मांग कर रहे हैं, उनको सुनना चाहिए। मोदी सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इन्हें बुलाए, सुनिए, बात तो करे एटलीस्ट। है क्या ये रही सरकार घबराती नहीं, देशवासी ही है। तो अभी जैसे ये सोनम नाचू सर पर अभिजीत अभिजीत जी के थे मीम्स बन रहे हैं बहुत सारे, ऐसी सोनम नाचू सर बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि अ, मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ, मेरे सामने न खाओ। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो सीधा अभिजीत जी के मतलब टारगेट कर रहे हैं इस बात के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो मैं तो पहली बात तो जो मीम बन रहे हैं ना, मीम भी बनना, ये कोई डिक्टेटर मोदी जी के जैसे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे डिक्टेटर नहीं। जो इनको ट्रोल और क्रिटिसाइज करना चाहे, मोस्ट वेलकम, आप करिए, आपके जो भी करना है करिए, लोकतंत्र है देश में, किसी चीज की तो लड़ाई है। इस देश में बोलने का अधिकार जो खत्म कर दिया गया, आप एजुकेशन पे नहीं बोल सकते, आप किसी भी मुद्दे पे नहीं बोल सकते। और सोनम वांगचुक जी जो हंगर स्ट्राइक पे है, और जो अभिजीत दिपके को उन्होंने ऐसा कुछ बोला, मीम बन रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगा किसी को भी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं है। ये गूंगी बहरी और जिसके अंदर आत्मा नहीं होती वो सरकार, ये किसी पे काम नहीं करने वाला। आपको और ताकतवर होना पड़ेगा, चाहे आप पार्लियामेंट में ताकत लाओ, चाहे आप अपने शरीर में ताकत लाओ, अपनी कम्युनिटी में ताकत लाओ, आपको और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी इस देश का सिस्टम चलेगा। भूखे रहने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका फोकस मैं जो देख रहा हूँ कि सारा का सारा उन लोगों पर है जो मतलब या तो स्टूडेंट हैं जिनको भी नॉलेज नहीं है, या किसी को भी पकड़ लेंगे उसको पूछेंगे नीट की फीस बताओ, या फिर उसकी सीबीएसई की फीस बताओ, और किसी पे फोकस कर रही है सारा का सारे। क्या ये सही है कि इनके इन बातों पे फोकस करना गलत है? ये प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट में लोग आए हुए हैं उनको जल्दी करना चाहिए कि इसी चीज के लिए भी ये आंदोलन है, इसी चीज के लिए भी प्रोटेस्ट है। क्यों नहीं इस देश के एक स्टूडेंट को नीट की फुल फॉर्म पता है कि क्यों नहीं, क्यों हमारी भारत की गवर्नमेंट उनको ये एजुकेशन देने में कैपेबल है कि एक युवा को नीट की फुल फॉर्म भी ना पता है, मेरी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है। क्यों नहीं उसको इतनी अच्छी एजुकेशन दी गई। और दूसरी बात मैं मीडिया की भी बताना चाहूंगा, हाँ मीडिया थोड़ा सा गवर्नमेंट की साइड है, बट एक बात ये भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट एंड आई एम फुल्ली सपोर्ट। बट फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे आता है, मैंने देखा उनके साथ में बदतमीजी होती है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए, उनको आने का मौका दे, उनको सुने, जो भी वो करे उनको करने दे, एटलीस्ट उनको आने दे, उनके साथ बदतमीजी ना करे। ये भी कहीं ना कहीं गलत है, अगर सामने वाला गलत है तो हम भी गलत रास्ते पे नहीं चल सकते। तो हो सकता है शायद भी गलत को देख कर पारे ना अंदर चलते रहे। एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, इंडिया टुडे हो, कोई भी कैसा भी चैनल हो, यहाँ पे आते अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक जी की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि आप उनके साथ बदतमीजी करो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, शायद वो इस प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहते, वो आने के बाद उनके सामने गोदी मीडिया उनके साथ बदतमीजी करके उनको भगा देते, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सही है, पर ये रहती है चीजें मतलब क्लियर होनी चाहिए हर किसी के माइंड में यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल, क्या चल रहा है यानी। मैंने भी देखा था तो ऐसा ही दिखाया जा रहा था कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लोग मजे खा रहे हैं अपने आराम से बैठे एंजॉय कर रहे हैं। और देखो तो एक बीच में करी थी कि वो बस कर रहे हैं जो ना वो कॉन्टेक्ट भी सुन दे रहा, कॉन्टेक्ट वो लोग यहाँ पे को क्या है ना कॉन्टेक्ट अलग दिखाया जाता है और उसमें हो के कलर है ना, लीक मैसेज देने की कोशिश कर रही हो, कुछ टाइम में कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो तो उसको मीन ने टीवी बना के थोड़ा। देखिए यहाँ पे कुछ लोग खाना खा रहे, एंजॉय कर रहे, ओके करो, करना भी चाहिए, लेकिन इस देश के हम जेंजी है, हम क्यों पुराने लोगों की तरह प्रोटेस्ट करें कि भूखा रहना पड़ेगा, मुझे गर्मी में रहना पड़ेगा, मैं ना भी खाऊं, मैं तो सारी चीजें भी खाऊंगा, गवर्नमेंट का भी विरोध करूंगा। क्या मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ अगर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तो मैं सारी चीजें नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता भाई, मेरा राइट है, मेरा मन है, मैं कर सकता हूँ। एक तो मैं इस देश के लिए इस गर्मी में आके बैठा हूँ, ऊपर से मैं कुछ खाऊं भी ना भाई, इंडिया के जैसे मुझे मीम बना रहे, बैठ के आओ यहाँ पे, आपका भी मुद्दा है, आपकी फैमिली का भी मुद्दा है, आप भी आके इतना ही कर लो जितना हम कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे कुछ खा रहे पी रहे वो यहाँ पे बैठे, दैट इज इनफ। अगर यहाँ पे लोग आके बैठे वही काफी। अब देखो मुझे कितनी गर्मी लग रही, बैठना ही प्रोटेस्ट है। अब एसी रूम में बैठ के तो नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे नारियल पानी पी रहे, कोकोनट पी रहे, ओके पीना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज हेल्दी है, इसी सबको पीना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके अंदर धर्म की राजनीति भी दिखाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम दैट दिन आदि एलएसके एससी ये तरीके से बनते जा रहा है। इस चीज को कई बार दिखाया जाता है कि वो कि तुम आया या फिर कोई केजरीवाल जी आए या और भी साउथ के भी एक पॉलिटिशियन आए थे, ठीक है, तो पॉलिटिशियंस आ रही है
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी और इंटेंशन उनका पूरा ये भाषा जो आप बोल रहे हो ये गवर्नमेंट की होती है कि विपक्ष आंदोलन का यूज कर रहे अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन विपक्ष को उसीलिए हमारा देश चुनता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में विपक्ष बनाया गया है। अगर कोई इस देश में प्रोटेस्ट करेगा और उनकी आवाज कोई सुनने वाला इस देश में नहीं रहेगा, तो वहाँ पे विपक्ष की मौजूदगी होनी जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनली, हर तरीके से इंसानियत के नाते भी। तो ये बहुत ऐसे में तो राजनीति वो क्यों बोल देते कि यहाँ पे राजनीति कर रहे। राजनीति इस देश का पार्ट है, ऐसी राजनीति बोलेंगे कर रहे थे वो भी तो गलत है। मोदी जी भी राजनीति करके ही प्राइम मिनिस्टर बने, राजनीति करना कोई गलत नहीं है। और इनकी आवाज उठाना राहुल गांधी ऑपोजिशन जितना भी उन सबकी जिम्मेदारी है, तो वो बखूबी इसको कर रहे। राहुल गांधी ने कल एक इवेंट किया देहरादून में, छात्र सीट मींस उन्होंने राजस्थान में भी किया था और शायद वो यहाँ पे भी आने वाले ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ पे पवन खेड़ा भी आए थे कांग्रेस पार्टी से, अखिलेश यादव भी शायद आए, उनकी पार्टी से कुछ सांसद आए थे और यहाँ पे केजरीवाल भी। अच्छे आना चाहिए और भी लीडर्स को यहाँ पे आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे आकर।